तो भाई वेलकम बैक सभी का यार मेरे आज की वीडियो के ऊपर। तो भाई आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कि भाई अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो या आप खरीदने जा रहे हो तो यार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए एक कार को अफोर्ड करने के लिए। मतलब आप एक कार लेते हो ना यार, तो समझ लो आप एक बहुत बड़ा खर्चा पाल रहे हो और अगर उस खर्चे को आप कंटिन्यू नहीं पाल पाओगे क्योंकि जो गाड़ी होती है हमारे वो एक दिन एक महीना के लिए नहीं होती, वो 15-15 साल के लिए होती है। तो 15 साल आपको उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल खर्च, हर चीज़ पे ध्यान देना होता है, उसकी किस्तें। तो भाई मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो एक कार लेने के लिए आप सभी को बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो कोई बिजनेसमैन हो चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, उसकी इनकम अभी के हिसाब से नॉर्मल कार अगर परचेज कर रहा है जैसे कि वैगनार, स्विफ्ट, ऑल्टो, जो नॉर्मल कार होती है जिनकी कीमत 5 से 8 लाख रुपए तक होती है, उसके लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं यार। आपकी इनकम कम से कम 50 से 60 हजार होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये 50 से 60 हजार रुपए आपके किस तरीके से लगने वाले हैं और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होंगी कार परचेज करने के अंदर। और अगर आपकी इनकम अभी 50 से 60 हजार रुपए नहीं है तो यार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कार के बारे में सोचना भी मत यार, बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। क्योंकि एक खर्चे नहीं होते, वो सारे खर्चे आपको बाद में पता लगते हैं जब आप गाड़ी ले आते हो और फिर किस्तों वाले आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं और यार फिर आप सर पकड़ के रोते हो। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम में फंसने से पहले उसका सोल्यूशन जान लो। तो भाई सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपकी जो इनकम है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड चीज़, अगर आप नौकरी करते हो चाहे आप बिजनेसमैन हो तो आपको कंपलसरी 2 साल की आईटीआर 2 साल की आईटीआर देनी होती है। और आईटीआर के बारे में जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि वो हमारा इनकम शो करता है कि भाई हम साल का कितना रुपए अर्न करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से। तो आप किसी भी सीए के पास जाके अपनी 2 साल की आईटीआर फिल करा सकते हो जब भी गाड़ी लेने जाओ, ये काम करा के जाना। दूसरी चीज़, आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक की पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपका सिविल ट्रैक बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि गाड़ी भी आपको लोन पे मिलती है, तो उसका सिविल बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई जो आपकी जो लोन की जो ईएमआईज आप बना सकते हो 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। तो भाई जो 5 साल की ईएमआई बनाते हैं और कम से कम डाउन पेमेंट करके गाड़ी लेके आते हैं, जैसे मान लो कि आप एक वैगनार परचेज कर रहे हो और वैगनार की कीमत 5,50,000 रुपये है और आपने सपोज डैट जो 1.5 लाख रुपए हैं वो उनको जो है आपने एडवांस पे कर दिया और आपकी गाड़ी की कीमत बच गई 4 लाख रुपए। तो भाई 4 लाख रुपए की अगर ईएमआई हम समथिंग सब कुछ जोड़ के अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटी, तो अगर आप 5 साल की ईएमआई बना रहे हो तो आपकी लगभग लगभग 9,000 के आसपास किस्त जाती है, ठीक है। अगर वही आप 3 साल के लिए बनाते हो तो आपकी ईएमआई जो है 7,000 के करीब जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम, सॉरी 7,000 नहीं 15,000, अगर आप 3 साल की ईएमआई बनाते हो तो 15,000 रुपये की आपकी किस्त जाती है, ठीक है। और यही जैसे जैसे आप कम करते जाओगे टाइम पीरियड वैसे वैसे आपकी ईएमआई बढ़ती जाएगी। तो मेरे लिए मैं जो आपको बता दूं सबसे अच्छा टाइम होता है वो 3 साल का पीरियड होता है टाइम का। क्योंकि आप 3 साल, किसी का बजट बिल्कुल है, बहुत लो बजट है और बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो आप 5 साल लोन करवा सकते हो। लेकिन कम से कम आप 3 साल के लिए कराओ, वो सबके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो भाई मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रैक रिकॉर्ड आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, ट्रैक रोड बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए बैंक के थ्रू, ठीक है। सही आ जाती है भाई गाड़ी के अंदर। अगर आप सी वाली ले तो आपका महीने का खर्चा आता है, अगर आप पेट्रोल की ले तो आपका खर्चा आता है, अगर रोज भी चलाते हो। तो मैं ये बता दूं, अगर रोज भी आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर अप डाउन हो रही है तो सीएनजी के अंदर तो आपका मिनिमम से मिनिमम जो खर्चा है महीने का वो 3,000 रुपए के अंदर हो जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आप पेट्रोल की चलाते हो तो यार 4,000 रुपये आप मान सकते हो अगर आपकी रोज की 100 किलोमीटर की अप डाउन है। ऊपर का तो वैसे ही जो पेट्रोल जी का मिल जाएगा। जो फाइन को मैंने किस्त बना दी मही, जो फाइन आपकी जो किस्त रहेगी वो प्लस आपका ये मतलब मोटा मोटी आपका 15,000 ये हर साल का इंश्योरेंस और गाड़ी की हर साल की सर्विस। तो भाई जो सर्विस का जो खर्चा कम से लगभग अगर आप कराते हो नॉर्मल सर्विस तो आपके 7,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। अगर उसमें एडिशनल कोई चीज लगती है तो वो फिर और एक्स्ट्रा होती है। जो आपकी ईएमआई है वो और आपको आ जाता है इंश्योरेंस। नॉर्मल आप वगैरह वगैरह लेते हो तो इसका जो इंश्योरेंस जो रहता है वो कम आप 7 से 10 तक। तो भाई मतलब ये सो कि आप इन 50 से 60 हजार रुपए है तो गाड़ी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचो, बहुत बड़े फंस जाओगे। लो रहेगा ही रहेगा। गाड़ी को हर हफ्ते को वॉश कराना पड़ेगा क्योंकि हफ्ते में इतनी गंदी जरूरत है कि वो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद खर्चे बताते हैं। 4 टायर पे गाड़ी चलती है, टायर से जब आप रोड पे हो तो भाई पैम भी होते हैं,
ठीक भाई, रोड पे सब पत्थर आपके वगैरह किया तो उनका भी होता है। तो प्लीज यार गाड़ी जब आप तो आप जो है वो 25-60 होनी है। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि बिजनेस के अंदर ही एक अफोर्ड कर सकते हो। नौकरी में 50 सरकारी तनख्वाह है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 12th पास हो, आप बेटो तो 50,000 रुपए तक मिलने के कम से कम 10 साल उस नौकरी के अंदर अपनी अस्ते से पड़ेगी। और 10 साल अगर आप बिजनेस को देना तो यार मेरे भाई आपके पास मर्सिडीज। इन बिजनेस अगर आप कहते हो किसान के भी आपने काम ने मालिक को बिल्कुल खुश रखा, अपने के अंदर बहुत अच्छे से काम किया, फिर पास ना ज्यादा कोई आने से ध्यान रख लो। मर्सिडीज लेने के लिए मेरे भाई नौकरी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई। टाइम लगता है, सब होता है, कंटिन्यूसली करते रहो, रुको, थको मत, वीडियो वगैरह देखते रहो। यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग आपको अच्छी अच्छी बातें बता, ठीक है। तब आप नई वीडियो आता है इसी तरीके से। तो भाई जो नए वो भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, आगे आगे इससे भी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आता। के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।